नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज थोड़ा सा अलग बात करेंगे दो नेताओं की। दोनों अलग तरह के नेता हैं। ऐसे नायाब नमूने आपको राजनीति में, भारतीय राजनीति क्या किसी भी देश की राजनीति में बहुत कम ही देखने को मिलेगा भी कि नहीं, दावे के साथ नहीं कह सकता। ये दोनों नेता ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक हैसियत अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा ने बनाई। इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं थी। ये केवल राजनीति में पांचवें सवार की तरह थे, हम भी हैं इस नाते थे। इनकी राजनीतिक हैसियत बनाई अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने। और इनकी एक खूबी है, इनमें वैसे तो कई खूबियां हैं और दोनों में कई समानताएं हैं। जिसे एक खूबी ये है कि दोनों का कोई विशेष जनाधार न था और न अब है। दोनों अपनी छवि चमकाकर जनाधार वालों को पीछे धकेल देते हैं। अपनी छवि के माध्यम से वो अपना एक भौकाल जो है, राजनीतिक भौकाल बनाते हैं कि बड़े काबिल हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रभावशाली हैं और इनके बिना तो चल ही नहीं सकता, यही चला सकते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं है। अब नाम बता देता हूँ, ज़्यादा देर जो है वो पहली नहीं बुझाना चाहिए। ये दो जो नाम जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो हैं, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो अभी चर्चा में है, बल्कि कहें कि चर्चा के केंद्र में है। तो उनकी भी बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में एक जो सामान्य बात है वो एक सिद्धांत को मानकर चलते हैं। वो सिद्धांत है, कानपुर अगर आप कभी गए हों या नहीं गए हों तो हो सकता है सुना और पढ़ा होगा, ठग्गू के लड्डू। कानपुर के ठग्गू के लड्डू बड़े मशहूर हैं और उनका एक नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो यशवंत सिन्हा और नीतीश कुमार दोनों पर ये नारा बिल्कुल सही बैठता है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यशवंत सिन्हा ने तो अपने बेटे को नहीं छोड़ा, और तो बात छोड़ दीजिए। और नीतीश कुमार ने भी अपने किसी करीबी को नहीं छोड़ा। जब मौका मिला, ज़रूरत पड़ी, गले लगा लिया, मौका निकल गया, लात मार दिया। चाहे व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, दोनों के साथ ये किया। दोनों जो हैं पढ़े लिखे हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और यशवंत सिन्हा आईएएस अधिकारी थे। दोनों अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अपने इस स्किल में करते हैं, कैसे राजनीतिक धूर्तता को नया आयाम दिया जाए, इसके लिए करते हैं और इसमें काफ़ी सफल रहे। इनका राजनीतिक जीवन आप अगर देखेंगे तो पूरा सफलता की कहानी है। यशवंत सिन्हा अभी आखिर में आकर मौत खाए हैं, मुंह के बल गिरे हैं। नीतीश कुमार के गिरने में अभी समय है, ज़्यादा समय नहीं है लेकिन अभी थोड़ा समय है। और दोनों का एक ही मूल सिद्धांत है, जिस थाली में खाओ उसमें छेद जरूर करो। बिना छेद किए उस थाली से निकलते नहीं है। इसलिए जहाँ से निकलते हैं वहाँ उस जगह को गाली जरूर देते हैं। जिस जगह से इनकी हैसियत बनती है, औकात बनती है, ताकत मिलती है, उसको सबसे घटिया बताने में प्रतियोगिता होती है कि कौन ज़्यादा घटिया बता सकता है उस जगह को, उस व्यक्ति को, उस संगठन को। नीतीश कुमार को देखिए, 6 विधायकों की पार्टी के नेता थे। बीजेपी ने उनको विधानसभा में नेता बना दिया। बीजेपी के 30 से ज़्यादा विधायक थे, 35-36 के करीब विधायक थे। वो नीतीश कुमार, उनको ये गलतफहमी हो गई कि वो बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। बिहार उनके बिना चल ही नहीं सकता, वही बिहार को चला सकते हैं। अपना कोई जनाधार नहीं, छवि है, वो गढ़ी गई है, वो बनाई गई है। वो छवि भी अब जो है धीरे धीरे उस पर से धूल हटती जा रही है, तो स्पष्टता आती जा रही है। अब लोगों को पता चल रहा है कि दरअसल वो है क्या। इसी तरह से यशवंत सिन्हा सब जगह से भगाए गए, ठुकराए गए। ममता बनर्जी ने शरण दी, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। तो पहला धोखा दिया ममता बनर्जी को, जाकर दूसरे लोगों से मिल गए। ममता बनर्जी को ऐसा धोखा मुझे नहीं लगता है कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में किसी और ने दिया होगा। शुवेंदु अधिकारी ने भी नहीं, तो यशवंत सिन्हा ने दिया। उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम नहीं लिया ममता बनर्जी ने, तो 1.5-2 महीने तक प्राइवेट प्लेन से चले, दूसरों के पैसे पर मौज की। और मौज
के दौरान जो है बड़े बड़े भाषण दिए कि जैसे उनसे बड़ा जानकार, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा विद्वान इस देश में तो कोई है ही नहीं। और इस तरह से बोल रहे थे जैसे बस अब उनके शपथ लेने की देर है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और राष्ट्रपति बनते ही पूरे देश की राजनीति बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, कानून बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे और यशवंत सिन्हा जो कहेंगे वही कानून हो जाएगा, इस तरह का आभास देने लगे। अब देखिए, ममता बनर्जी ने भी सोचा नहीं, ये मान के कि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है, यशवंत सिन्हा को शरण दे दी। उन्होंने अगर सोचा होता, ज़रा गौर किया होता, यशवंत सिन्हा थे क्या, उनकी राजनीतिक हैसियत और औकात थी क्या। बीजेपी ने उठा के सीधे उन्हें बिहार में विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। 6 साल तक सरकार रही बीजेपी की, 6 साल तक सीसीएस का मेंबर बना कर रखा। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो किसी भी केंद्रीय सरकार की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर कमेटी होती है। जिस व्यक्ति को इतना कुछ दिया, महामंत्री बनाया, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और जाने क्या क्या किया, उसकी जो लालच की कोई सीमा नहीं है। जितना मिलता गया उतना और चाहिए और चाहिए, इतने से संतोष नहीं है, इतने से कैसे काम चलेगा। और हमसे योग्य आपके पास कौन है, तो इसलिए और चाहिए। नहीं मिला तो गाली देना शुरू किया, नहीं मिला फिर भी तो और ज़्यादा गाली देना शुरू किया। लगा कि मैं जो है सब कुछ तहस नहस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ही तो बनाया। ये गलतफहमी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है, उसने जो कुछ हासिल किया, उसमें यशवंत सिन्हा का बड़ा भारी योगदान है। जैसे ही वो अपना हाथ हटाएंगे, भरभरा कर भारतीय जनता पार्टी का महल गिर जाएगा। लेकिन हिला भी नहीं, कहीं से जुम्बिश भी नहीं आई, तो घूमते रहे नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, इस द्वारे कभी उस द्वारे। आखिर में ममता बनर्जी ने शरण दे दी। लेकिन अब वो भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लेते। उनको मालूम है कि नाम भी ले लिया तो ममता बनर्जी शायद ऐसा कुछ करेंगी जो बीजेपी ने करने से परहेज किया था, तो इसलिए चुप्पी साधे हुए आजकल एकांतवास में है। बीच बीच में ट्विटर पर कुछ कुछ जो है गाली देने के लिए आ जाते हैं। वो जो सबसे थर्ड ग्रेड के ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पर, उनसे बुरा हाल हो गया है उनका। उनके मन में इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है कि बोलते हैं तो बिल्कुल जहर ही निकलता है। दोनों के लिए नकारात्मकता उनका गहना है। मेरे अलावा सब बुरे हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मेरी जो बात ना माने वो बुरा है, मेरे हिसाब से जो ना चले वो बुरा है, मेरे हिसाब से जो चले वो हमारे साथ रहने लायक। ये उनकी सोच है। लेकिन नीतीश कुमार एक मामले में यशवंत सिन्हा से आगे है, बेहतर है। यशवंत सिन्हा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करने में कोई संकोच नहीं करते। नीतीश कुमार मुर्गी को हलाल बाद में करने की सोचते हैं, पहले मुर्गी का दूसरा बाड़ा तलाशते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं, तब जो है वहाँ से वार करना शुरू करते हैं। इसलिए अभी तक सुरक्षित है और इसीलिए यशवंत सिन्हा गुमनामी के अंधेरे में चले गए हैं। यशवंत सिन्हा असल में ब्लाइंड खेलते हैं, नीतीश कुमार सोच समझकर चाल चलते हैं। वो देखकर, अपने पत्ते देखकर चाल चलते हैं, सामने वाले के पत्ते का भी अंदाज़ा लगाकर चाल चलते हैं। ये अपने गांव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, आम के सीज़न में ये खूब चलता है कि डंडा मारकर जो है आम गिराने की कोशिश होती है, बच्चों में होड़ लगती है, तो कोई एक आता है जो बहुत पूरी ताकत लगाकर डंडा फेंकता है आम के पेड़ पर और बोलता है, आंख बंद करके फेंकता है और बोलता, आई आम चाहे जाई लबेदा। मतलब या तो आम गिरेगा या डंडा भी चला जाएगा, यानी फंस जाएगा कहीं। तो यशवंत सिन्हा का वही हाल है। तो आजकल उनका लबेदा चला गया है, आम तो कोई गिर नहीं रहा है और उसका मौसम भी चला गया है, उनके आम का मौसम चला गया है। दोनों नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम दो समाजवादियों ने किया। दोनों आज ऊपर बैठकर जो है पछता रहे होंगे कि इतनी भारी गलती क्यों की, देश के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। दोनों के पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उनका ही नाम डुबोया।
राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद यशवंत सिन्हा नाम का जो खोटा राजनीतिक सिक्का था वो चलन से बाहर हो गया, लेकिन नीतीश कुमार नाम का खोटा सिक्का अभी भी चलन में है। पहचानने में लोग अभी गलती कर रहे हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा और नीतीश कुमार दोनों में एक और बात कॉमन है। यशवंत सिन्हा ने पहले झारखंड का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, नाकाम हो गए। फिर देश का राष्ट्रपति बनने की कोशिश की, नाकाम हो गए। और भी बहुत कुछ बनने की कोशिश करते रहे और लगातार नाकाम होते रहे 2004 के बाद से। लेकिन नीतीश कुमार भी पिछले दिनों में, अगर पहले की बात ना करें, पिछले दिनों की बात करें, तो पहले उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको उपराष्ट्रपति बना देगी और बिहार में सरकार उनकी मर्जी से, उनके बनाए किसी मुख्यमंत्री के हाथ में आ जाएगी सरकार। तो भाजपा दूध की जली हुई है, छाछ आजकल फूंक फूंक कर पी रही है। तो उसने उपराष्ट्रपति बनाने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की, मैं विधान परिषद का सदस्य रहा, विधानसभा का रहा, लोकसभा का रहा, बस राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा। मतलब था कि राज्यसभा में लाइए, उसके बाद राष्ट्रपति बनाइए। बीजेपी ने घास नहीं डाली, समझ गई थी कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री न बन पाएँ तो कम से कम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो बन जाएं, जैसे यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गए थे। तो इसके लिए जो है बड़ी कोशिश में लगे हैं और उनका भाग्य बहुत अच्छा है। उनके भाग्य से पहले राहुल गांधी जो है एक तरह से रेस से बाहर हुए हैं प्रधानमंत्री पद की, और अब अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं। तो दो प्रतिद्वंदी बाहर हो गए हैं। दोनों के केस पर टिप्पणी नहीं की भाई ने। राहुल गांधी की बात आई, उनकी सदस्यता खत्म हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बातों पर तो कभी टिप्पणी करता नहीं, वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन आया तो उन्होंने कहा वो समय पर जवाब देंगे। मतलब जैसे निर्लिप्त हों, इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हीं के समर्थन के भरोसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। आप कुटिलता को पहचानिए, समझिए कि किस तरह की सोच है कि जिसके सहारे से ऊपर पहुंचना चाहते हैं, ऊपर चढ़ना चाहते हैं, उस सीढ़ी को गिराने के लिए अभी से तैयार हैं। और अगर उनके भाग्य से गिर रही हो तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो भारतीय राजनीति के ये दो खोटे सिक्के, एक चलन से बाहर हो चुका है, दूसरा चलन से बाहर होने के लिए मचल रहा है, बेचैन है। तो उसका समय भी आएगा, सबका समय आता है। यशवंत सिन्हा का आया तो नीतीश कुमार का क्यों नहीं आएगा, उनका भी आएगा। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।